ये पेपर है हाफ ईयरली का, कहीं पर हुआ है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर मिस प्रिंट था, यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड ऐसे, मतलब इसमें इसका डिवाइड करने पर क्या आने वाला है। क्लास 9th के लिए हाफ ईयरली पेपर, तो रूट में रूट का डिवाइड करेंगे तो रूट में ही आंसर आने वाला है। 32 का 2 में डिवाइड करेंगे जाता है 16 टाइम, और रूट का रूट में डिवाइड करेंगे रूट में आएगा आंसर, और इसका वैल्यू होता है आपके 4। माइनस तो होगा नहीं, अगर माइनस करते भी है ना तो यहाँ पर आंसर नहीं है, क्योंकि देखो अगर माइनस करते हैं तो ये होता है 4√2। इसका सॉल्यूशन 16 इंटू 2, 16 का 4 और 2 का अंदर रहेगा, और -√2 करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर आता है 3√2 आता है, जो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पर डिवाइड है, बस वो यहाँ पर लगाना भूल गया इसको सॉल्व करना। अगला बताना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है, मतलब कौन सी संख्या क्या है भाई आपके अपरिमेय है बतानी है। देखो ये रेशनल है, ये भी रेशनल है क्योंकि इसका वैल्यू 4 होता है। ये आपके टर्मिनेटिंग है, शांत है संख्या, ये भी है। ये नहीं है, ये आपके परिमेय नहीं है, ये आपके अपरिमेय है, ये होगा इरेशनल नंबर। हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ या फैक्टर ऑफ। फैक्टर भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट भी कहते हैं, एक ही बात है। हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। ये रहा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 होता है, और ये 1 किसका है, माइनस का 1 है। ये रहा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। अगला है आपके, हमें इसका शून्यांक याद करना है, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। ये नंबर दे रखा है, प्लस का है, इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, बस इसको उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ये ऐसा कह सकते हैं, ये बोल रहा है कि x की जगह क्या रखेंगे कि 0 हो जाए। अगर ये दोनों सॉल्व करेंगे ना तो 0 आएगा, उसको बोलते हैं जीरोस, शून्यांक बोलते हैं। एक्स अक्ष का समीकरण कौन सा है, एक्स अक्ष का समीकरण होता है जब y का वैल्यू 0 होता है। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ध्यान रखना है, एक्स अक्ष पर वैल्यू इस पर तभी आएगा जब y का वैल्यू क्या होगा, 0। तो अगर y का वैल्यू 0 है तो x अक्ष पर आएगा, और x का वैल्यू 0 है तो y अक्ष पर आएगा। अब इसका एक हल बताना है आपको, इसका एक सॉल्यूशन बताना है, सिंपल सा है। x का वैल्यू जो है ना y का 4 टाइम है, x आगे वाला y पीछे वाला, तो 4 टाइम कहां पर आ रहा है, ये रहा। x का वैल्यू जो है वो y का 4 टाइम है, मतलब 1 का 4 टाइम 4 हो गया। हमें बताना है कोटि, बताना है कोटि मतलब आगे वाला नंबर। हाँ, कोटि आगे वाला नहीं होता है, कोटि ये होता है, इसको बोलते हैं भुज, और ये है कोटि। यहाँ लिखा हुआ देखो ऑर्डिनेट, तो ये तो है आपका ऑर्डिनेट, और ये है आपकी एप्सिका। आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। वर्टेक्स ऑफ लाइन, लाइन के जो वर्टिक्स है वो क्या कहलाते हैं, तो लाइन के जो वर्टिक्स है वो कहलाते हैं पॉइंट। देखो ये डायग्राम है और ये वर्टिक्स है, इन वर्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, पॉइंट, बिंदु कहते हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा नियम कॉन्गुरेंट का नहीं है। कॉन्गुरेंट के 5 रूल्स है, एक तो है SSS का नियम, एक है SAS का नियम, एक है RHS का नियम, एक है ASA का नियम, ASA का नियम, और एक है AAS का नियम। ये रूल्स है। पहला है एंगल एंगल एंगल, ये नहीं है, ये क्लास 10th में आएगा। AAA नहीं है, तीनों AA नहीं होना चाहिए, 1 साइड कंपलसरी है। तो AAA जो है ना, ये वाला नियम, ये वाला नियम नहीं है। बाकी SAS है, ASA भी है, और SSS भी है। ये 5 रूल्स है कॉन्करेंट के लिए।
इन 5 में से ही कुछ होना चाहिए। अगर कोई भी कोऑर्डिनेटर है जिसको हम बोलते हैं चतुर्भुज या बोल दो कोऑर्डिनेटर, इसके अंदर के जितने भी एंगल है उनका जो टोटल है वो होता है हमेशा 360 डिग्री। अगला है, देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम तो अलग अलग दे रखा है, यहाँ पर तो 4-2 दे रखा है, यहाँ पर 3-2 दे रखा है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो आंसर लिखना है, हमारे पास ये है समांतर चतुर्भुज। सूत्र क्या है, आधार इंटू ऊंचाई, मतलब इनको आपस में गुणा कर दो तो क्या आएगा ये। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो ये कर लेना। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो देखो बेस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, तो हमें क्या करना है, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आने वाला है 8। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा नंबर अलग दिए हुए हैं, मिस प्रिंट छपा हुआ समझ लो। तो आप बता देना सर को कि मैंने इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ा था, या बता देना कि मैंने हिंदी मीडियम वाला पढ़ा था, ऐसे गलत छपा हुआ है। वृत्त की जीवा दे रखी है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अब वृत्त की जीवा दे रखी है, अब यहां पर देखो ये जीवा नहीं है, गलत छपा हुआ है, ये क्या है, व्यास है। ये क्या है, व्यास। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, डायमीटर दे रखा है 10 और हमें बतानी है कि रेडियस क्या होगी। तो रेडियस क्या होगी भाई, 10 का हाफ कर दो, तो 10 का हाफ करें कितना आएगा आपके 5 सेंटीमीटर, तो ये आने वाला है 5। नेक्स्ट देखो भाई, fill in the blank. क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस इज कॉल्ड। बताना है कि दोनों एक्सिस जहां पर क्रॉस होते हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, दोनों अक्ष जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। दोनों एक्सिस एक्स एक्स वाई एक्स जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। अगला है, यहां पर देखो मिस प्रिंट छपा हुआ है, वापस से यहां पर वाई होना चाहिए, मिस प्रिंट छपा हुआ पेपर। वाई का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू क्या रखो, 1 रखो, और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3-4, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से, देखो ध्यान देना भाई, फर्स्ट वाले में आता है। दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं तो कहां पर आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या कह सकते हो प्रथम चतुर्थांश में आता है। एक ही वस्तु को दुगुना, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर कोई इक्वल चीज है, इक्वल को डबल करोगे तो इक्वल मिलेगा, यहां पर सही छपा हुआ नहीं है तो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहां पर, डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल, इक्वल टू वन अदर। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑल राइट एंगल आर इक्वल, इक्वल टू वन अदर। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर होता है ना स्क्वायर, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगला है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, कोण भी बराबर होते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे और ऑपोजिट साइड भी क्या होगी आपके, इक्वल होगी। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट लाइंस आर इक्वल एंड पैरेलल। अगला है, इस नंबर को हमें फ्रैक्शन में दिखाना है तो लिख देना, इसको p/q में लिखोगे ना तो आपका आंसर ये आने वाला है, मतलब जितनी बार उतने 9 काटेंगे तो ये आएगा 2/3। इसको सॉल्व करना है आपको, इसका मतलब होता है 8 की पावर 2 और ऊपर है आपके 1/2, ये कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा 8, या फिर 2 की पावर 4 भी कर सकते हो।
हमें बताना है इसकी पावर बतानी है। पावर क्या होगी? 2। इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है। हमें बताना है गुणांक, जिसको बोलते हैं फैक्टर, या इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो देखो एक्स क्यूब का क्या होगा? एक्स क्यूब यहां पर है, इसका गुणांक ये है, और x का क्या है? यहां कुछ नहीं, क्या मान लो? 1 मान लो, तो क्या आएगा? -1, मतलब 4 एंड माइनस का 1। इसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं, फैक्टर भी कहते हैं, एक ही बात है। अगला है इसका गुणनखंड करना है। ऐसे नंबर कौन से हैं? मल्टीप्लाई करो 12 प्लस करो तो 7, वो है 4 3 जा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा भाई आपके 4x - 1 एंड 3x - 1। सॉल्व करोगे तो हमें बताना है कि x का वैल्यू 0 होगा, जहां x है वहां क्या लिखो? 0 लिख दो। तो ये भी 0, ये भी 0, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। फिर -1 रख के भी सॉल्व करना है। अब जो -1 रखोगे तो क्या आएगा? यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी, यहाँ नहीं रखना है। ये तो हो गया 5 माइनस का, ये आ गया -4, और वो है आपके 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है ना, 3 माइनस हो गया। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आने वाला है आपके माइनस का 6 आएगा। हमें इसके बताने हैं, 2 सॉल्यूशन बताने हैं। तो क्या करेंगे? एक बार x की जगह 0 रखना है, और एक बार क्या रखना है? आपको 1 रखना है। ऐसे सॉल्व करना है आपको। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 7 आएगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 आएगा। तो हमारा आंसर होगा 0 7 एंड 2 5। यहां पर हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो जहां x है वहां 2 रखना है आपको, और जहां y है वहां पर आपको 1 रखना है। ये होगा 4 और ये होगा 3, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है? 7। k का वैल्यू 7 आएगा। अब ये बताना है इसको देखकर x का कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है। अगला क्या बोला है? x अक्ष से डिस्टेंस बताना है। तो कितना आएगा? 6, मतलब पीछे वाला जो है ना, x एक्स डिस्टेंस है, और वो माइनस का नहीं होता है, प्लस का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस प्लस कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। प्लस माइनस कहाँ आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोनों प्लस के कहाँ आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिंपल सा। अब देखो ये एंगल फाइंड करना है, उसके लिए पहले ये वाला फाइंड करना पड़ेगा। इन टोटल तीनों का टोटल होता है 180। 180 में से 100 गया तो ये आएगा 80। एंगल इन देखो, इसी लाइन पर ये एंगल है, इसी लाइन पर ये एंगल है, तो दोनों का वैल्यू क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। कोई डाउट है तो बोलो। ये क्लास 9 का हाफ ईयरली का पेपर आया हुआ है और मैं वो पेपर बता रहा हूं। कोई डाउट है तो बता देना। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। ये वाला दिया हुआ देखो, इसमें क्या करते हैं? डिवाइड है, दोनों पावर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये आएगा 1/4, मतलब ये जब घटाओगे तो ये आने वाला। अब यहां पर देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 56 की पावर 1/2। हमें यहां पर करना है हर का परिमेयकरण, यहां बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए, इजी है ये। वैसे भी आपके अब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। यहाँ पर आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। ये वाला रखना है यहाँ पर, और ये वाला रखना है यहाँ पर, और ये हो गया 6, तो ट्रांसफर कर देंगे। 4 - 6 = आएगा -2। इधर कौन है? माइनस का k, माइनस माइनस कैंसिल, और k का वैल्यू आएगा 2। अभी ये आपके कोर्स में नहीं है,
ये वाला हट गया। हमें बताना है इसका कोटि और भुज, मतलब एफसिका और ऑर्डिनेट बताना है। तो आगे वाली है एफसिका और पीछे वाला है ऑर्डिनेट। ये है भुज और ये है कोटि। पहले खाओ भुजिया फिर छोड़ो कोटि। अब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बतानी दूरी डिस्टेंस बताना है। एक्स के लिए हमें लिखना है वाई का मान और वाई के लिए आपको लिखना है एक्स का मान। और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, प्लस में ही होता है। अगला है क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा। ये है क्षैतिज रेखा और ये है ऊर्ध्वाधर। इनका नाम क्या है? इसका नाम है एक्स एक्सिस और इसका नाम है वाई एक्सिस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, नेम ऑफ वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। हमें इनके मान ज्ञात करने। यहां पर लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन दो का सम 180 मतलब 90 होता है उसको बोलते हैं पूरक कोण। हमें क्या करना है? 90 में से घटाना है। इसका आएगा 60। और यहां पर बोला सप्लीमेंट्री मतलब समपूरक कोण। इसका मतलब होता है जिनका सम 180 हो। तो क्या करेंगे? इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें मिलने वाला है 60 डिग्री। क्या मिलेगा? 60 डिग्री। हमें एंगल फाइंड करना। देखो ये दे रखा है 126 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 126 डिग्री। ये और ये लीनियर पेयर है तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। और ये 54 है, ये भी कितना? अब ये कितना आ जाएगा? ये 90 है, ये माइनस कर दें कितना आएगा? 36 डिग्री। जो पूछे है वो मैंने फाइंड कर लिए। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। हाँ ये जरूर आपके इंपॉर्टेंट है। बताना है कि बी पॉइंट कहां पर आएगा भाई। बी पॉइंट ये रहा, इसका वैल्यू है, वाई का वैल्यू है, एक्स का नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स 0 2। सी पॉइंट कहां पर आया हुआ? सी पॉइंट यहाँ आया हुआ है। इसमें एक्स दे रखा है तो एक्स का वैल्यू तो दिया हुआ है, वाई का वैल्यू हमें लिखना है 0। नेक्स्ट है -20 कहां पर आएगा? तो माइनस का 20 यहां पर आएगा। माइनस का 2, एक्स का मतलब ये दे रखा आपके माइनस का 20। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट -20। तो -20 तो यहां पर आता है। ये कोई, हाँ ये रहा पॉइंट। क्या नाम इसका? ए पॉइंट है। हमें देना है यहाँ पर ए पॉइंट। फिर है 2 और -3 कहां पर आएगा? तो ये रहा प्लस का 2 और -3 ये रहा, इसका आएगा आपके डी पॉइंट। फिर है डी का गुण लिखो, गुण मतलब होता है एफ का लिखो। एफ का बता नहीं मतलब डी का, डी पॉइंट कहां पर है? डी पॉइंट ये रहा, ये आंसर होगा। ये तो बोलते हैं भुज, बोलते हैं एफ का मतलब भुज। ये सही लिखा हुआ नहीं, ये क्या है? भुज है। पेपर में मिस प्रिंट बहुत ज्यादा है। फिर ये 3 प्रॉपर्टी है, इनमें देखो इतने सारे दे रखे हैं आपको, इनमें से आपको कोई भी 3 करना है। और इजी कौन से वाला है? ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, और इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो आप। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, a+b का होल क्यूब इजिकल टू होता है a³ + b³। फिर आता है +3ab एंड a+b। ऐसा ये फॉर्मूले आपको आना चाहिए। इस फॉर्मूले से दोनों फाइंड कर सकते हो। और उसके लिए क्या है? उसके लिए ये फॉर्मूला है 3abc, मतलब 3 × -12 × 7 × 5
जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1260 आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, बाकी इनका जो सॉल्यूशन है उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में पूरे कोर्स का, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। ये क्लास 9th के लिए पेपर है, काफी क्वेश्चन इसमें आपके एग्जाम का आएंगे। और जो मैं अभी बोल रहा था, सॉल्यूशन बता रहा था, इनको भी अगर आप देख लोगे ना तो भी छोटे क्वेश्चनों में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे।